पार्टी 2024 का चुनाव हार रही है। घोसी लोकसभा से आपको क्यों लड़ना पड़ा चुनाव? मैंने कहा कि यहाँ पर तमाम पार्टी, यहाँ पर भाजपा की भी हुकूमत रही है, भाजपा का भी सांसद चुना गया, सपा का भी सांसद चुना गया और बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का भी सांसद, ये कम्युनिस्ट भी यहाँ से जीते हैं। लेकिन इस देश की, इस क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ की लोकल समस्याओं के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हमें वोट देंगे। चूंकि मैं न्यू कैंडिडेट हूं, पहली बार आया हूं और इसलिए हमें लोग वोट दे रहे हैं। भारतीय सेना अग्निवीर योजना, क्या बीजेपी को क्या फायदा होगा? अग्निवीर जो है बीजेपी के हारने में अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि जो आदमी 60 साल के बाद रिटायर होता था, ये 3.5 साल का, 4 साल का, कोई 17, 17.5 साल की उम्र में आएगा और 22 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो उसकी तो शादी ही नहीं होगी, वो तो नौकरी नहीं है। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी थोड़ी होती है। ये तो देश के जो भारतीय सेना भी इससे खुश नहीं है, या जो भारतीय सेना में जो युवक जो परिश्रम के बाद भर्ती हो रहे हैं, उन युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय है। और मैं यदि जीत के आता हूं तो लोकसभा जाऊंगा तो मैं अग्निवीर योजना का विरोध करूंगा और भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस योजना को खत्म कर दिया जाए और जो पहले वाली योजना थी उसको लागू किया जाए। अभी जो न्यू पेंशन स्कीम है, हम इसका भी विरोध करेंगे। ये जो न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और करीब देश में करोड़ों लोग सेवा में हैं, राज्य सरकार के नौकर हैं, केंद्र सरकार के हैं, लेकिन नई जो न्यू पेंशन स्कीम जो लागू हुआ उससे बहुत दुखी हैं और पिछले 20 साल से मांग कर रहे हैं कि इस योजना को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आजकल पीएम जहां भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो हर मंच के माध्यम से यही कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को मैं 8 दे रहा हूँ फ्री में। नहीं दे रहे हैं, वो तो केवल देश का, इसके लिए किसानों को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे देश का किसान खून पसीना बहा करके इतना अनाज उत्पन्न कर रहा है कि जितनी आवश्यकता से अधिक है, इसलिए सरकार उस सरप्लस अनाज को बांट रही है और बांट करके खिला करके और इनका वोट लेना चाह रही है। लेकिन जनता जो है वो सरकार का अनाज नहीं है, वो हमारे देश के किसान हैं, उन्होंने इतना पैदा किया कि उसको बांट रही है, सरकार अपना कुछ नहीं बांट रही है। घोषणा के बाद जितने जनता है, जितने वोट रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? मैं घोसी जनता के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है, मैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों को हराइए और हमको जिता करके लोकसभा में भेजिए। आखिरी सवाल, 2014 में जब मोदी जब आए थे फील्ड में, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि लोगों को नौकरी दूंगा और जितना प्रावधान है 15 लाख वापस लाऊंगा। क्या मतलब वापस आया? नहीं, उन्होंने 2014 में भारत की जनता के सामने जो वादा किए, उसमें से एक भी वादा को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया, तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया। यह भी वादा जनता के साथ धोखा हुआ, इस वादा को पूरा कर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन अब तक किसी के खाते में भारत सरकार से 1 पैसा नहीं मिला। तो इन्होंने वादा किया कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनको हम जेल में भेज देंगे, जो लोग जिनका पैसा विदेशी बैंकों में है उस काले धन को वापस लाएंगे। एक भी पैसा काला धन विदेश से वापस नहीं आया। लोकसभा से बड़ी पार्टियां से मनन होते हैं, कैसे फेस करेंगे? नहीं, ये चुनाव तो जनता के हाथ में है। बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टी हो, निर्दल उम्मीदवार हो, ये तो फैसला घोसी लोकसभा की जनता, मतदाता सबको जानकारी है
कि वो योग्यता के बल पर इस चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। और मेरे में जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं उनसे अधिक योग्य हूं। मैंने रेल मंत्रालय में, भारत सरकार में रेल के माध्यम से राष्ट्र की सेवा किया है, देश की सेवा किया, समाज की सेवा किया। इसको देखते हुए मैं यहाँ का धरती पुत्र हूं, मऊ की धरती से मैंने जन्म लिया है, ये मेरी कर्म भूमि भी है। तो मैं उम्मीद है कि जात धर्म को तोड़ करके, इन पार्टियों को छोड़ करके ये सभी लोग मुझे वोट देंगे।